आजकल एक प्रश्न है श्रीमद्भागवत महापुराण को लेकर। इस ग्रंथ में सभी कथावाचक और भी अन्य संप्रदाय के अन्य समुदाय के लोगों ने भी यह प्रश्न को किया है कि भागवत महापुराण में श्री राधा रानी जो इतने कथावाचक राधे राधे करते हैं, राधा राधा की आराधना जप करते हैं राधा नाम की, तो भागवत जो सर्वश्रेष्ठ महापुराण है श्री कृष्ण का, और उसमें अनेक लीलाएं हैं, लीला है भगवान श्री कृष्ण के जीवन का, तो उसमें उसी भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है? फिर लोग सर्वेश्वरी श्री किशोरी जो श्यामा जी को, श्री राधा रानी को काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक बताते हैं। भोले भाले लोग हैं, अल्पज्ञ हैं। कलयुग में तो ऐसे भी अल्पज्ञ ही जन्म लेते हैं। कलयुग के बारे में कहा, कितना भी आप शास्त्र वेदो 98% शास्त्रों को तो भगवान ने इसी कली काल में लुप्त कर दिया है, लुप्त कर दिए महाराज। अगर वो शास्त्र अभी कली काल में होते तो हर कोई अग्निवान को अनुसंधान कर देता, ब्रह्मास्त्र प्रकट करता। ये सब श्लोकों का जो मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा वह दिव्यास्त्र प्रकट होते हैं, आज वो सब मंत्र हैं क्या? वो सब एक भी मंत्र नहीं। तो महाराज प्रश्न ये आता है कि आखिर भागवत में, और प्रश्न ये भी करते हैं कि महाभारत में भी राधा का नाम नहीं है। तो महाभारत वृंदावन जो रस स्वरूप वृंदावन की जो माधुर्य भाव की लीला है, वह कथा वह लीला महाभारत में नहीं। महाभारत में राज्यवंश किस प्रकार चले, श्री कृष्ण के अन्य लीलाएं हैं, माधुर्य भाव की लीला महाभारत में नहीं विस्तार की गई हैं। तो माधुर्य भाव की लीला को महाभारत में किस प्रकार, अब जैसे आप लोग कुछ प्रश्न करते हैं, महाभारत में भी राधा का नाम नहीं है, तो विशाखा सखी का भी तो नाम नहीं है महाभारत में। अन्य जो सखियां हैं महाभारत में, कुब्जा की भी, कुब्जा का नाम कहाँ है महाभारत में? तो ये बुद्धि ना लाएं। और सबसे जो मेन बात है, हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो भागवत में किशोरी जी का, राधा रानी का क्यों नहीं नाम है? एक भी जगह 18,000 श्लोक उसी भागवत में हैं, लेकिन किसी श्लोक में राधा शब्द क्यों नहीं है पूरी भागवत महापुराण में? तो जब परीक्षित जी को यह श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा, और उन्होंने अनेक भक्त संतों से इसका उपाय पूछा, अपने राज्य पाट को त्याग कर विरक्त भाव में वह विभोर होकर अपना जीवन का कल्याण करवाने के लिए हर जगह भ्रमण किए, गंगा तट पर आए। तो फिर सबसे पूछने लगे, किसी ने संतुष्टिजनक उत्तर जिससे 7 दिवस में ही कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, वह परम पद मिल जाए, ऐसा इस बात की गारंटी किसी ने नहीं ली। तब वहीं पर उसी मार्ग पे होकर आ रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज, ये सुखदेव जी महाराज कौन हैं? ये सुखदेव जी महाराज ठाकुर श्री युगल सरकार राधा कृष्ण के जो परम धाम है, गोलोक धाम, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भगवान की गुप्त लीला है, हर कोई को यह सुनने का अधिकार नहीं। अतरंग है, अतरंग लीला को हर किसी के अधिकारी को ही सुनाने का अधिकार है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, आप बड़े ध्यान से सुने, संक्षिप्त में ही समझ लें
गोलोक में जो वृंदावन है, नित्य दिव्य चिन्हमय वृंदावन है, उसी वृंदावन में महानिकुंज में, निवृत्त निकुंज में श्री शुक जी जो तोता स्वरूप हैं, उसी अतरंग महल में राधा रानी के जो कक्ष हैं, महल है, उसके शुक स्वरूप हैं, वहाँ क्रीड़ा करते हैं। श्री राधा रानी से, सर्वेश्वरी से वो सुखदेव जी महाराज लालित हैं, पालित हैं, पोषित हैं, प्रेमायुक्त हैं, नित्य विहार, नित्य उनका स्नेह प्राप्त है सुखदेव जी महाराज को, श्री किशोरी जी का। वो सुखदेव जी महाराज हैं जो धराधाम पे श्री युगल सरकार के मन से प्रकट हुए हैं, श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं। तो ये सुखदेव जी महाराज जब भागवत महापुराण का गायन कथा श्रवण कराने लगे श्री परीक्षित जी को, तो सुखदेव जी महाराज को एक वरदान है, बहुत सावधान होकर सुनिए। सुखदेव जी महाराज को यह वरदान मिला हुआ है कि श्री राधा नाम मात्रे न मूर्छा षाण्मास की भवेत। एक बार सुखदेव जी महाराज अगर राधा नाम बोल देंगे तो 6 महीने को समाधि लग जाएगी। क्यों? सुखदेव जी महाराज पूर्व काल में पहले परमहंस थे, परमहंस अवस्था से हंस बने, मतलब भक्त बने। पहले निर्विकार निराकार स्वरूप में ही तल्लीन थे। जब माँ के गर्भ से वो प्रकट हुए सुखदेव जी, तो यम प्रभु जंतु मनुपेत मपेत कृत्यम विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेभिनंदु। पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज पुत्र रुको इस प्रकार कहते हुए जा रहे हैं। और रुके कौन? वो तो निर्विकार समाधि में जा रहे हैं। तो ये वरदान श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त है कि एक बार अगर राधा नाम बोले मुख से अपने राधा, तो 6 महीने के लिए नेत्रबंद समाधि, निर्विकार समाधि में चले जाएंगे। ना कुछ कह सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे, जड़ सरीखा हो जाएंगे। तो फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? इसको परीक्षित को तो 7वें दिन तक्षक डस लेगा, खा लेगा। ये श्राप लगा हुआ है परीक्षित को। तो परीक्षित का 7 दिन में ही कल्याण करना है। और राधा नाम अगर वो बोलेंगे तो फिर तो वो समाधि में चल जाएंगे। तो फिर परीक्षित का क्या होगा? इसीलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, राधा नाम को श्री सुखदेव जी महाराज ने छुपा लिया और उसके जगह अन्य तमाम राधा के ही पर्यायवाची नाम हैं, उनका प्रयोग किया। जैसे गोपी शब्द आया है राधा रानी के लिए, जैसे रमा शब्द आया है उसी भागवत में, रमे रमेशः, ये रमा के ईश हैं श्री कृष्ण। तो रमा भी तो राधा रानी का पर्यायवाची नाम है। 28 नामों में से राधोपनिषद में 28 नाम बताए गए हैं। उन 28 नामों में से एक नाम रमा भी है, एक नाम गोपी भी है। तो फिर अपना ये भेद बुद्धि मन में क्यों लाते हैं कि राधा नाम नहीं है भागवत में? और इसके अलावा अन्य जितने ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, अन्य पुराणों में तो राधा का नाम भर भर के लिखा हुआ है। समस्त वो भी तो श्री वेदव्यास जी का ही विरंचित है, लिखा हुआ है। ये भी वेदव्यास जी का लिखा हुआ है। तो ये सब भेद बुद्धि नहीं लाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम इसी कारण से श्री सुखदेव जी छुपाकर अन्य नाम बोले हैं राधा रानी के, जो 28 नामों में और भी नाम हैं राधा रानी के ही पर्यायवाची हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।